स्वागत है आपका हमारी क्लास इंडियन जियोग्राफी में। आज फिर हम जो है नदियों का टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है इससे पहले कुछ क्लासें हो गई हैं और जो है ये नेक्स्ट क्लास है उससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चीन या ग्लेशियर से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? सांको। जब ये भारत में एंट्री करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा? जो है जमुना हो जाएगा। अब बात करते हैं जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की। तो सबसे पहले जो है दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोपिली और जो है ये नदियां इसकी सहायक होती है। इसके अलावा जो है दाई साइड से मिलने वाली नदी सुबनसिरी है, कामनी नदी है, मानस नदी है और तीस्ता है। कैसे याद करोगे आप इसको? तो इसको हम याद कर सकते हैं जो है इधर की साइड से मिलने वाली दाई साइड से सुका माती के नाम से याद करते हैं। S4 बनाए सुबनासिरी, कामेट और मानस और तीस्ता, सुका माती। इसके बाद जो है बाई साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक, दिल की धड़कन ब्लैक, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। दिल मतलब जो है दिबांग, L4 होता है लोहित और की होता है कोपिली और धड़कन जो है हो गया धनसिरी और ब्लैक हो गया आपका ब्राह्मण। ये याद कर सकते हैं। बात करते हैं जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय जो भारत है इसके बारे में जो है हमने एक मैप बनाया है आपके सामने। और सबसे पहले इधर की साइड में त्र्यंबक पहाड़ी है, नासिक महाराष्ट्र में है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोदावरी, जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिसको क्या कहा जाता है? कृष्ण नदी। और जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक के अंदर है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, जो बंगाली खाड़ी में ही गिर जाती है। इसके अलावा जो है ऊपर की साइड में नर्मदा, ताप्ती है, गुजरात में है और जो है यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है और जो है झारखंड में जो है सवर्णरेखा नदी है, इस पर हुंडरू जलप्रपात है और ये महानदी है। महानदी जो है उड़ीसा के अंदर जाके और महानदी जो है उड़ीसा से जो है कहाँ गिर जाती है? इधर की साइड में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, भारत की सबसे बड़ा बांध है, संबल उड़ीसा में है। चावल की खेती के लिए जो है छत्तीसगढ़ बेसिन धाना के थोड़ा कहा जाता है। इसके बाद पढ़ लेते हैं जो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा कहा जाता है और गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी भी है। उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी और यह कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये आपके सामने मैप है गोदावरी नदी का। तो इसकी कुछ सहायक नदी है जैसे परवरा नदी और जो है प्राणहिता जो है पेनगंगा से दोनों से मिलकर बना है और जो है इंद्रावती नदी यही दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़, चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद नीचे से जो है मंझला नदी इसमें मिल जाती है गोदावरी में। जायकवाड़ परियोजना भी है। भोजनपात जो है बांध की जो है तेलंगाना के अंदर ऐसी नदी पर धवलेश्वर परियोजना भी है। उसके बाद ये नदी जाकर जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र जिसका नाम था, नया नाम इसका राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान हो गया है। ऊपर वाली नदियों को आप कैसे याद कर सकते हो? कोई व्यक्ति है तो उसको गोद में है, वो बीमार हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? उसके जो है पेन में और जो है हो रहा है तो उसके जो है प्राण निकल जाएंगे और जब प्राण निकलते हैं भगवान इधर वहां आ जाते हैं और जो है मजीरा लेके। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे की साइड में कुछ जो है मजीरा जो है भोजनपाल जो है फिर ये बांध है, धवलेश्वर बांध है। तो कैसे याद करोगे? मैंने लिखा है एक व्यक्ति है कोई भी, जैसे शमशाद है तो शमशाद ने क्या किया? अपने भतीजे को तेल लगाता है नहला के, उसके बाद जो है गोद में ले लेता है। गोद में लेने के बाद जो है वो क्या कर देता है? ये कर देता है। उसके बाद ये बोलता है ओहो, फिर जो है क्या करता है? अपने हाथ को धुलता है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। और जो है गोदावरी मैंने बता ही दिया। आ जाते हैं नीचे की साइड में कृष्णा नदी, लंबाई करती है 1400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। भीमा नदी और जो है मूसी नदी इसकी सहायक नदी है। भाई याद कर सकते हैं, सीधा है। भीम जो है कृष्ण किससे संबंधित थे महाभारत के अंदर? मूसी नदी। और जो है भीम सबको क्या समझते थे? मूसे के समान। और जो है नीचे की साइड से कोयना नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा नदी, यहीं पे जो है इसी नदी पे नागार्जुन सागरजुन बांध है और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। याद कैसे करोगे? जो है कोयना बांध कैसे याद कर सकते हैं? कृष्ण का तूने माल घटाया, इससे याद कर सकते हो। तो कृष्ण नदी पे क्या है? कोयना जो है नदी है। घाट प्रभा इसकी जो है सहायक नदी है और तूने का मतलब क्या है कि तुंगभद्रा, माल का माल प्रभा, घटाया घाट प्रभा। और ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और समझ आया आप लोगों को? यस सर। तो ये थी आज की क्लास। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।